मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहती हूँ। यही मेरे भविष्य का लक्ष्य है। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाना चाहती हूँ। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक बार पढ़ तो लेते हैं, बहुत अच्छे से रट लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन यदि रिवीजन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। रिवीजन हमेशा हमेशा करते रहना चाहिए। मतलब जैसे आज पढ़ा तो आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में दो एमपी में काफ़ी अच्छे परसेंट इन्होंने बनाए हैं, उनके साथ आज अपना इंटरव्यू है। तो आप आज उनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम उनका इंट्रोडक्शन रहेगा, उसे हम जानेंगे, ठीक है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम ऋतिक विश्वकर्मा है और मेरे 97% है। आप? मेरा नाम तृप्ति राजपूत है। मेरे पिताजी का नाम करण सिंह राजपूत है। मैंने 10th में अभी 98.25% बनाए हैं। आप किसे श्रेय देना चाहेंगे? जो आपने मैं- इतनी अच्छी परसेंट बनाई है उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम अपने माता पिता और सभी गुरुजनों को इसका श्रेय देता हूँ। और आप किसे श्रेय देना चाहेंगी इस सफलता का? मैं सर्वप्रथम अपने पेरेंट्स को श्रेय देना चाहूँगी और हमारे कोचिंग टीचर्स, हमारे स्कूल टीचर्स और हमारे फ्रेंड्स सभी का हमारी सफलता में बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा। शिक्षक, अभिभावक, ठीक है, और जो साथीगण होते हैं, ठीक है, सभी एक तरीके से देखा जाए तो प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। हम उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आगे चल के ये बच्चे क्या करना चाहेंगे। तो ऋतिक जी, आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं? आगे चल के मैं आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो उसके लिए आप क्या अभी JEE की तैयारी में लग जाएंगे अभी 11th क्लास में आते ही? जी बिल्कुल, मैं अभी से JEE की तैयारी करना शुरू कर चुका हूँ लॉकडाउन में। हाँ, ये काफ़ी बढ़िया है। मतलब 10th का रिजल्ट आया नहीं, उससे पहले तैयारी चालू कर दी। मतलब पहले से इनका एम जो है काफ़ी अच्छा है, पहले से सार्फ है कि इस फील्ड में जाना है। तो इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है कि मुझे केवल पार्टिकुलर इस फील्ड में जाना है। इसलिए इन्होंने पहले से तैयारी चालू कर दी है, क्योंकि JEE का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे लेवल का आता है। अब हम जानेंगे कि आप भविष्य में क्या बनना चाहती हैं। मैं CA बनना चाहती हूँ और अपने पेरेंट्स को और अपने जो साथी भाई बहन हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। अब हम ये पूछेंगे कि 10th के बाद ये बच्चे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहेंगी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़न होता है ये वाला। बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कौन सा सब्जेक्ट लें कौन सा नहीं लें। रिजल्ट आ गया है, अब देखते हैं ये कौन सा क्या सब्जेक्ट लेने वाले हैं। जी ऐसा पहले था, इंजीनियर बनना तो मैथ साइंस लेना पड़ेगा। मैथ साइंस लेना वैसे घर वालों से फ्री हैंड मिल चुका है, हाँ बिल्कुल। तो अभी तो मैथ साइंस लेंगे। चलिए, तो ऋतिक जी मैथ साइंस लेने वाले हैं। तृप्ति जी आप कॉमर्स। क्या? कॉमर्स। अच्छा, कॉमर्स। चलिए, और फिर आगे चल के आपको CA बनना है। चलिए, तो दोनों का ये हो गया। अब हम देखेंगे इनका रूटीन, डेली रूटीन कैसा रहा, इन्होंने कितने घंटे पढ़ाई करी है। तो ऋतिक जी आपने? मैं ज़्यादातर सुबह पढ़ाई करता था, सुबह जल्दी उठ के सुबह पढ़ाई करता, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी पढ़ाई हो जाती है आराम से। आप सुबह कितने बजे उठते थे? मैं ज़्यादातर तो 5 साढ़े 5 बजे और एग्ज़ाम टाइम में 4 बजे उठ जाता था। हाँ, ये काफ़ी बढ़िया है कि भाई ठीक है कि एग्ज़ाम टाइम पे उठना भी पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा तनाव भी रहता है, एग्ज़ाम नज़दीक रहते हैं, सिर पे रहते हैं, तो तैयारी में लगना पड़ता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि भाई तृप्ति जी ने कैसे क्या तैयारी करी, उनका रूटीन क्या रहा है। मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठती थी, उसके बाद फ्रेश होकर अपनी थोड़ी सी पढ़ाई करती थी, उसके बाद कोचिंग जाती थी और फिर कोचिंग से आने के बाद मैं स्कूल जाती थी। शाम को स्कूल से आती थी तो फिर पढ़ाई करती थी। उसके बाद में पढ़ाई करने के बाद में फिर थोड़ा मतलब टेंशन नहीं लेना चाहिए हमें, एकदम से ये नहीं कि पढ़ाई में बैठे रहें। हमें थोड़ा थोड़ा अपना मूड फ्रेश करने के लिए टाइम भी देना चाहिए। जैसे कि आधे 1 घंटे पढ़ाई कर ली तो अपना 10-15 मिनट का रेस्ट ले लिया, उसके बाद में फिर पढ़ाई करने लगे। ऐसे 10-11 बजे तक पढ़ाई करती थी, फिर सो जाती थी। इन्होंने एक चीज़ अच्छी बोली कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। थोड़ा सा मान लीजिए 60 मिनट हैं तो आपने 45 मिनट पढ़ाई कर ली, उसके बाद थोड़ा बहुत आप माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने बताई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा नंबर आपके किस किस सब्जेक्ट में आए हैं। ऋतिक जी, आपके सबसे ज़्यादा नंबर किस में आए हैं? मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में। आपके? मैथ्स और संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। आपके हाईएस्ट किस में है? मैथ्स में 99। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं इन दोनों बच्चों के, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे क्या आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, आपको मतलब क्या सजेशन देना चाहते हैं, सुझाव, क्योंकि जो बच्चे 10th क्लास में आ चुके हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी चाहते हैं कि वो भी इनकी तरह कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है, आप इनसे आप प्रेरणा लें। ठीक है, तो इनसे मैं बोलूँगा कि भाई ये 1 बाय 1 आपको कुछ टिप्स दें, ठीक है, जो कि आगे चल के आपको भविष्य में आपके काम आए। ठीक है, तो ऋतिक जी, आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ, जैसे तृप्ति ने कहा कि टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, और टेंशन नहीं लेना। और सबसे बढ़िया, अगर आप सुबह उठते हो तो हम उठते से मतलब कॉपी लेकर मत बैठ जाओ। सुबह उठ के थोड़ा मतलब घूमो, कहीं घूम के जाओ, फिर पढ़ाई करना शुरू करो। थोड़ा टहलना चाहिए। हाँ, और जैसे कि सब लोग कहते हैं कि मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, 10th क्लास में मोबाइल नहीं, मैं कहता मोबाइल चलाना चाहिए, लेकिन उसका सही यूज़ करना चाहिए। मैंने मतलब 10th क्लास में मैं रोज़ कम से कम 2-1 घंटे मोबाइल चला लेता था, लेकिन उसको सही जगह चलाता था। मैं ये नहीं कि PUBG खेल रहा हूँ, फ्री फायर खेल रहा हूँ, मतलब। अच्छा, ये काफ़ी बढ़िया बोला कि ना PUBG ना फ्री फायर। ठीक है, हाँ, लेकिन आपने उसका काफ़ी अच्छा यूज़ किया, ये काफ़ी अच्छी बात है भाई। समय है मोबाइल का, सोशल मीडिया का ज़माना है, जुड़ के रहना पड़ता है, अपडेट हमें वहीं से मिलती हैं। तो आपसे हम पूछेंगे कि भाई सोशल मीडिया का आपने कैसे क्या यूज़ किया है, या मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चलाया, या फिर यूज़ किया है, कैसे क्या यूज़ आपने किया है? ऐसा नहीं है, वो मोबाइल मैंने बिल्कुल नहीं चलाया, नहीं, जबकि मैंने मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। जैसे कि मैंने 9-10 बजे तक अपनी बुक्स से पढ़ाई की है, तो उसके बाद में है ना, जब सोते टाइम मैंने 1-1.5 घंटा कम से कम रोज़ मोबाइल चलाती थी मैं। उसमें जैसे कि कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, या फिर है ना अपना कोई टॉपिक अपन को स्कूल में सही से समझ नहीं आया, या अपनी कोचिंग की या स्कूल की कोई क्लास मिस हो गई है तो हम समझ नहीं पाए तो वो देख लिया। और मतलब कुछ जैसे टिप्स रहते हैं, या फिर कोई से क्वेश्चन की ट्रिक रहती है, जैसे कि हिस्ट्री में हमेशा हमें कहानी के रूप में याद करनी चाहिए। हिस्ट्री हमेशा हमें है ना ऐसी पढ़नी चाहिए सोशल में कि जैसे अपने सामने कुछ हुआ, जैसे कोई कहानी बताता है हमें, उस टाइप से पढ़ना चाहिए हमें। तो हम 1-2 बार पढ़ेंगे तो हमें उस टाइप से याद होगी, हम कभी नहीं भूलेंगे। और जैसे कि है ना उसमें मैथ्स रहता है, तो मैथ्स में रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक बार पढ़ तो लेते हैं, बहुत अच्छे से रट लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन यदि रिवीजन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, रिवीजन हमेशा करते रहना चाहिए। मतलब जैसे आज पढ़ा तो 1-2 दिन में हमने रिवीजन कर लिया, फिर उसके बाद में 1 महीने में। और वैसे टेस्ट होते रहते हैं, हमारे स्कूल में होते हैं, कोचिंग में होते हैं, तो उससे हमें रिवीजन होता ही रहता है। ठीक है, तो इन्होंने मैथ पे मतलब काफ़ी फोकस किया है, और ये अच्छी बात है। सोशल मीडिया का इन्होंने यूज़ काफ़ी अच्छे फ़ायदे के लिए किया है। मतलब देखा जाए तो मोटिवेशनल वीडियो देखना काफ़ी अच्छी बात है। आपको इससे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अब हम जानेंगे कि आप और बच्चों को क्या टिप देना चाहते हैं, अब बच्चे कैसे क्या तैयारी में लग जाएँ 10th क्लास में? सबके लिए जैसे हम नॉर्मल क्लास पढ़ते हैं वैसी 10th क्लास होती है। बस इसका मतलब जो लोगों ने इतना प्रेशर बन जाता है बच्चे पे कि वो टेंशन लेने लगता है कि 10th क्लास है, अब पढ़ने का तरीका बदलना है। पढ़ने का तरीका नहीं बदलना, आपको मतलब नॉर्मल पढ़ते हो वही पढ़ना है, लेकिन आपको अपने गुरुओं की बात माननी है। मतलब टीचर्स हैं उन पे कभी शक नहीं करना है, उनके प्रति पूर्ण समर्पित होना है। मारते हैं तो हमारा भले के लिए मारते हैं, लेकिन कभी बुरा नहीं मानना है। तो उनके साथ उनको तो आप पिटते हैं? हम भी पिटे हैं, और सब पिटे होंगे, जिसके 100% आए वो पिटे होंगे, लेकिन वो हमारे भले के लिए मारते हैं। मैं मैथ में 99 नहीं आते, लेकिन जब गुरुओं ने मेरा सुधार करवाया, टीचरों ने, तब मेरे 99 आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टीचरों की पूरी बात मानना है। और सब्जेक्ट्स जो ऐसे हैं कि आपके मतलब इवैल्यूएशन करते रहो अपना, कि जो टेस्ट होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आप अपना टेस्ट करते रहो कि मेरे अंदर क्या कमी आ रही है, वो आप उसको सुधारो। और प्री बोर्ड आपके लिए सबसे मेन रहेगा, क्योंकि बोर्ड की प्रैक्टिस आप वहीं करोगे। तो आपको बोर्ड में कैसे लिखना है बोर्ड की कॉपी में, तो आपको प्री बोर्ड भी सीखना पड़ेगा, इसलिए प्री बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। थैंक यू। इन्होंने एक बात काफ़ी अच्छी पूछी, एवोल्यूशन, अपना स्वयं का मूल्यांकन करना, अपने आप में क्या गलती रह गई है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करो और सुधार करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है। तृप्ति जी, आप क्या कहना चाहेंगी जो कि बच्चों के लिए आगे चल के काम आए, जो टिप आप बताएं? कि मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स। मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब जैसे रहता है हमारे जो टेस्ट होते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे जैसे फ्रेंड्स रहते हैं, किसी के ज़्यादा नंबर आ गए, किसी के कम नंबर आ गए, तो जो टेस्ट होते हैं वो हम अपनी स्वयं की जाँच के लिए होते हैं, हमें उसमें निराश नहीं होना चाहिए। कई बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं उन्हीं में निराश हो जाते हैं, और फिर लेकिन ऐसा नहीं, वो टेस्ट हमारे इसलिए होते हैं कि हम कितने ज़्यादा ऊपर हैं, कितने ज़्यादा नीचे हैं। तो उसमें जो
गलती हुई है हमें उसे सुधार करना चाहिए। और ऐसा है कि जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे साइंस का कोई टॉपिक हो गया या हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, कोई भी टॉपिक है, उसमें हमें जैसे कुछ ऐसा रहता है, हमें कोई ऐसी ट्रिक मिल जाती है कि हमें उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम खुद को समझ लिए तो हमें खुश हो गए कि नहीं यार हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया, हम अकेले लिखे आएंगे पेपर में। नहीं, हम जब है ना अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में बताएंगे उस चीज़ को, और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताएंगे तो हमें और ज़्यादा उसका नॉलेज होगा और दूसरे बच्चों को भी होगा। इसलिए हमेशा हमें कुछ भी जो अपने अंदर है उसे छुपा के नहीं रखना चाहिए, उसे बताते रहना चाहिए, उससे अपना ही ज्ञान बढ़ता है। इन्होंने काफ़ी अच्छा बोला, यानी कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ये काफ़ी अच्छी इन्होंने बात कही है। अब हम देख लेते हैं इन्होंने मैथमेटिक्स की तैयारी कैसी करी, क्योंकि अक्सर बच्चे मैथ से डरे हुए रहते हैं। ठीक है, NCERT है, कैसा क्या पेपर आएगा, कैसे क्या तैयारी करनी, मैथ को कैसे क्या हमें करना है, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो मैथ्स में तो मेरा ऐसा है कि मेरा बचपन से मेरा मैथ में मन नहीं लगता था, लेकिन जब से 9th क्लास में आया तो 9th क्लास में मेरा जब एनुअल एग्ज़ाम पहली बार में 91 मार्क्स आए थे, तभी से मैथ में थोड़ा मन लगने लगा। तो मैथ में तो ऐसा है कि आप सवाल कितनी अच्छा सीख लो, लेकिन आपका जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सवाल तो कर दोगे पूरे, लेकिन जो एग्जामिनर रहेगा उसका मन ही नहीं लगेगा कॉपी चेक करना, तो आप कैसे करोगे। तो इसलिए मैथ में प्रेजेंटेशन को ज़्यादा महत्व देना है, और प्रैक्टिस तो है तो वो करना ही है। प्रैक्टिस कम से कम 4-5 बार हो जाना चाहिए पूरे साल में, पूरी बुक की प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। आपने कैसे क्या तैयारी की मैथमेटिक्स की? मैथ्स में कई लोग बहुत कठिन समझते हैं, ज़्यादातर मैथ्स में फ़ेल होते हैं या फिर है ना मैथ्स बहुत ज़्यादा कुछ कठिन समझते हैं, लेकिन मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। मेरी नज़र में सबसे इजी सब्जेक्ट है तो वो है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में क्या रहता है, 8-10 सवाल तो पूरे एक ही टाइप के रहते हैं, उसमें एक ही स्टेप, हाँ मेथड तो एक ही रहती है पूरे में, उसमें है ना एक ही मेथड पे अपन है ना कितने सारे सवाल लगाते हैं, और फिर उसके बाद में रिवीजन होता है। और स्कूल में भी मैथ्स में तो सबसे ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं हम, तो मैथ्स में कोई कठिन नहीं, जबकि मैथ्स सबसे इजी है और मैथ्स का रिवीजन करते रहना चाहिए। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा बोला कि भाई मैथ काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। इजी सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, उन्होंने इस पे फोकस किया है, तो आप भी उस मैथमेटिक्स को इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अपना कीमती समय हमें प्रदान किया, ताकि भविष्य के बच्चे आपको देख सकें। ठीक है, आपसे प्रेरणा ले सकें और वो भी आपके ठीक है कदमों पे चलें और अच्छे परसेंटेज बनाएं और देश का नाम का और शहर का अच्छा खासा नाम रोशन कर सकें, और साथ ही साथ अपने माता पिता गुरुओं का भी नाम रोशन कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।